Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I have discussed our last topic, that is our ancient text यानी ancient book, और उसके बारे में मैंने आपको हाफ इंफॉर्मेशन दी थी. अब आगे की इंफॉर्मेशन कि ऋग्वेदा प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लाइफ ऑफ द आर्या. कि आर्या जो पहले के टाइम के लोग थे, जिसे हम आर्या कहते हैं, जो इंडिया में फर्स्ट आए थे, उसके बारे में हमें ऋग्वेदा से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. वन ऑफ द यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली एंड फैमिली सिस्टम वॉज पैट्रियार्कल एंड इट वाज आल्सो जॉइंट फैमिली सिस्टम. तो उस टाइम में स्टूडेंट्स फैमिली सिस्टम कैसी होती थी, तो कि वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, यानी सब लोग साथ में रहते थे. और पैट्रियार्कल यानी कि उनके घर में फैमिली सिस्टम पेरेंट्स के यानी कि फादर की जनरेशन के हिसाब से चलती थी. यानी इसमें जेंट्स लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था. सभी डिसीजन जो है वो घर के बड़े जो जेंट्स होते थे, फादर ग्रैंडफादर, वो लेते थे. सोसाइटी वॉज नॉट डिवाइडेड इनटू कास्ट एंड रेसिस. और जो सोसाइटी है वो कास्ट और रेसिस यानी कि रिलीजन और कास्ट के हिसाब से डिवाइड नहीं होती थी. आज के टाइम में हम देखते हैं कि आज के टाइम में जो सोसाइटी है वो कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज अलग अलग सब लोग डिवाइड होते हैं, लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं था. सो ऑल वर इक्वल इन द सोसाइटी. और समाज में, सोसाइटी में सभी को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता था. अगर आज के ज़माने की आप बात करें तो आप देखते हैं कि हर एक को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है. हर एक कास्ट को, हर एक जाति को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है. जो जाति सोसाइटी में ऊंची मानी जाती है उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और जो जाति नीची होती है, जो एकदम नीची जाति के होते हैं, उन्हें आज भी इम्पोर्टेंस सोसाइटी में नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए. देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो स्टेटस. आज के टाइम में अगर आप देखें तो रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस किया जाता है, भेदभाव किया जाता है. फिर कास्ट के हिसाब से भी बड़ी जाति सबसे छोटी जाति वालों के बीच में भेदभाव किया जाता है. लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था. हाई और लो स्टेटस के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था. वुमन हैड हाई स्टेटस इन सोसाइटी. और उसके अंदर भी वुमेन्स को भी स्टेटस, सोसाइटी में, समाज में वुमेन्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता था. आज हम पढ़े लिखे हैं, इस जनरेशन इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन फिर भी वुमन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है. और उस वक्त जब लोग एजुकेटेड नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोग वुमन को इम्पोर्टेंस देते थे. फेमिनिज्म वॉज देयर एंड वुमन वाज कंसिडर्ड एज को-वर्कर. फेमिनिज्म को इम्पोर्टेंस दिया जाता था, यानी कि वुमेन्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता था, और वुमेन्स को भी इक्वली हर एक काम के अंदर इक्वली उन्हें भी काम के अंदर कंसिडर किया जाता था. एंड देयर प्रेजेंस इज यज्ञ वॉज एसेंशियल. और जब हिंदू रिलीजन में जो यज्ञ किए जाते हैं तो उस यज्ञ में भी वुमेन्स को होना कंपलसरी था, कि बस वुमेन्स होनी ही चाहिए. दे कुड ऑल्सो स्टडी अमॉन्ग देम अपला, लोपामुद्रा, घोष एक्सेट्रा. क्रिएटेड रिचेस ऑफ ऋग्वेद. गर्ल्स गॉट मैरिड ऑल्सो व्हेन दे वर एडल्ट. और जब गर्ल्स एडल्ट हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी, उसकी एज हो जाती थी, तो फिर उन्हें उनके मैरिज करा दिए जाते थे. मेंशन ऑफ वर्शिप ऑफ नेचर इज फाउंड इन द ऋग्वेदा. अब वर्शिप कैसे कैसे भगवान को वो लोग, कौन कौन से भगवान को वो लोग मानते थे और किसकी पूजा करते थे, ये सभी बातें भी ऋग्वेदा से हमें मालूम होती है. वर्सेस ऑफ इंद्रा, वरुण, अग्नि, सूर्य एक्सेट्रा इज मेंशन इन ऋग्वेदा. साथ ही साथ ऋग्वेदा के अंदर कौन से भगवान के बारे में बात की गई है, तो इंद्रा, वरुण, अग्नि, सूर्य एक्सेट्रा, ये सभी भगवानों की ऋग्वेदा में बात की गई है. देयर इज मेंशन ऑफ उषा एज द गॉडेस ऑफ मॉर्निंग एंड अदिति एज द गॉडेस ऑफ इवनिंग. और इसमें से, इन सभी देवी देवताओं में से उषा नाम की जो गॉडेस है, देवी है, उसे गॉडेस ऑफ मॉर्निंग यानी सुबह की देवी माना जाता है, सुबह का भगवान. और अदिति जो है उसे गॉडेस ऑफ इवनिंग माना जाता था. Cows, horses and bulls have been discussed as many places in ऋग्वेदा. साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के भी बारे में ऋग्वेदा के अंदर बात की गई है. एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स, हॉर्स
हैव बीन मेंशन मोर टाइम्स। ज़्यादातर दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में घोड़ों के बारे में ज़्यादातर बात की गई है ऋग्वेदा के अंदर, which indicate importance of patriotism in their lives. It was common among the tribals to fight for animals. Property was mainly decided on the basis of number of cattle. और ज़्यादातर उस टाइम में स्टूडेंट्स क्या होता था, कैसी परंपरा होती थी कि जब वो लोग अपनी प्रॉपर्टी बांटते थे फैमिली के अंदर, जब प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाता था, प्रॉपर्टी के हिस्से किए जाते थे, तो किसके बेसिस के ऊपर वो लोग प्रॉपर्टी के हिस्से मतलब प्रॉपर्टी को बांटते थे एक दूसरे के अंदर, तो कैटल्स के हिसाब से, यानी कि किसके पास सबसे ज़्यादा एनिमल्स है उस हिसाब से एनिमल्स के हिसाब से वो लोग प्रॉपर्टी को अलग करते थे। एनिमल हस्बेंड्री वॉज डन कलेक्टिवली एंड एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ ऋग्वेदिक एज। ऋग्वेद के पहले के टाइम में और एनिमल हस्बेंड्री मेन उनका बिजनेस था, यानी कि एनिमल पालना वो उनका मेन बिजनेस था, और एग्रीकल्चर सेकंड नंबर पे आता था, यानी खेती सेकंड नंबर पे आती थी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा थर्ड चैप्टर जो फाइनली आज कंप्लीट हो गया, जो एंशिएंट टाइम के बारे में था और स्पेशली मोहनजोदड़ो के अलग अलग शहरों के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली। आई होप कि आपको अच्छी तरह से पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चैप्टर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब ये जो इसकी एक्सरसाइज रह गई है वो एक्सरसाइज मैं आपको कल के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू वेरी मच।